एक योद्धा जीवन काल से लेके मृत्यु काल तक अपने धर्म से बंधा रहा। एक राजकुमार जिसने अपना पूरा जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित किया। एक बेटा जिसने अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। और एक वीर जिसे मृत्यु भी बिना उसकी अनुमति छू नहीं सकती। ये कहानी है महाभारत के ऐसे मजबूत स्तंभ की। ये कहानी है देवव्रत यानी पितामह भीष्म की। इस कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के महान सम्राट शांतनु के युग से हुई। एक दिन राजा शांतनु परिभ्रमण के लिए निकले। नदी तट पे उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजा इस स्त्री पे मोहित हुए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर स्त्री ने एक शर्त रखी, आजीवन आप हमसे कोई सवाल नहीं करोगे। मोह में डूबे राजा ने स्वीकार किया। शादी हुई और पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस स्त्री ने नवजात शिशु को नदी में डुबो दिया। राजा शांतनु ये देख नहीं सके। उनके मन में कई सवाल पैदा हुए, पर वह कुछ बोल नहीं पाए। समय चलता गया और एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और उन्हें जन्म के साथ ही नदी में डुबो दिया गया। 8वें बच्चे का जन्म हुआ। वह स्त्री उस बच्चे को डुबोने लगी। तब एक बाप का दिल भर आया और उसने स्त्री से सवाल किया, ये तुम क्या कर रही हो? स्त्री ने जवाब दिया, हे राजा, मैं ब्रह्मा पुत्री गंगा हूँ। ये 8 वसु थे जो ऋषि वशिष्ठ के दिए श्राप से इन्हें पृथ्वी लोक पे जन्म लेना था और मैं इनका श्राप मिटा रही थी। ये 8वां वसु उसने सबसे बड़ा पाप किया था, जिसके चलते उसे अपना पूरा जीवन पृथ्वी लोक पे बिताना होगा। माता गंगा ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। इसे योग्य बना के आपको समर्पित कर दूंगी। हस्तिनापुर के महान सम्राट शांतनु शोक में डूब गए। राजमहल का मोह त्याग के अकेलेपन में अपना जीवन बिताने लगे और आखिरकार 16 साल बाद माता गंगा ने अपना पुत्र महाराज शांतनु को सौंपा। पुत्र देवव्रत ने परशुराम से युद्ध कला, बृहस्पति से वेदों का ज्ञान सीखा था। राजा शांतनु अत्यंत खुश हुए। उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित किया। लंबे समय बाद महाराज शांतनु परिभ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देवी सत्यवती की सुंदरता को देखा और मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, शादी के बाद सत्यवती के बच्चे ही कुरुवंश की राजगद्दी पे बैठेंगे। पिता शांतनु अपने बेटे देवव्रत का हक छीनना नहीं चाहते थे। वह लौट आए और दुखी रहने लगे। इस बात का पता उनके बेटे देवव्रत को चला। वह सत्यवती के पिता मछुआरे के पास गए। युवराज देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। इस कठोर प्रतिज्ञा से इन्हें नाम मिला भीष्म और महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु वरदान, जिसका मतलब मृत्यु भी बिना उनकी अनुमति छू नहीं सकती। महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनको 2 बेटे हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगद के घमंड के कारण गंधर्व के साथ युद्ध में वह मारा गया। उस दौरान काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्री अंबा, अंबालिका और अंबिका का स्वयंवर रचा था, पर उन्होंने कुरुवंश को आमंत्रित नहीं किया। अपमान पराक्रमी भीष्म को सहन नहीं हुआ। उन्होंने काशी जाकर तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया। इस स्वयंवर में भारतवर्ष से बड़े बड़े राजा आए थे, लेकिन किसी भी राजा में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो भीष्म को रोक पाए। तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लाया गया, पर राजकुमारी अंबा का संबंध पहले से ही साल्व राजा के साथ था। ये बात विचित्रवीर्य को पता चली। उन्होंने अंबा को वापस शाल्व राजा के पास भेजा, पर शाल्व राजा ने भी अंबा को अपनाने से मना किया। राजकुमारी अंबा प्रतिशोध की ज्वाला लेके भटकती रही, पर पूरे संसार में किसी में इतना साहस नहीं था कि वह भीष्म से टक्कर ले सके। वह परशुराम के पास गई। परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, पर कोई भी जीत नहीं पाया और अंबा अपने प्रतिशोध को लेकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, तुम खुद अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। और अंबा अगले जन्म में महाराज द्रुपद की पुत्री शिखंडी के रूप में जन्म ली। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हुए। अंबिका और अंबालिका को महर्षि व्यास ने 2 पुत्र दिए। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की राजगद्दी पे शासन किया। महाराज पांडु के मृत्यु के बाद अंधे धृतराष्ट्र राजगद्दी पे आए। महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव के नाम से जाना गया।
महाराज पांडु और उनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री के 5 बच्चे हुए, जिन्हें पांडव के नाम से जाना गया। पांडव और कौरव बचपन से ही विरोधी थे। कौरव और पांडव के जुए के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी भी। हस्तिनापुर के महान और सामर्थ्यवान व्यक्तियों के सामने द्रौपदी का चिरहरण हुआ। खुद भीष्म भी ये अपमान सह गए। उनके पास इतना सामर्थ्य और बल था कि वह इस अधर्म को रोक सकते थे, पर वह अपने राजा के प्रति समर्पित रहे। इसके चलते कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, जिसे महाभारत कहा गया। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म को सेनापति बनाया गया। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा, उसे उसका वध करना ही होगा। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन 10वें दिन शिखंडी की वजह से पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाणों की सैया पर सुला दिया। पितामह भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने अपना आखिरी समय अपनी माता के समीप बिताया। 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद पांडव विजेता बने और वह बाणशैया पे पड़े पितामह भीष्म को मिलने आए। सूर्य के उत्तरायण होने पर पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म अपने पिता को दिए वरदान के कारण आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा के दायित्व में बंधे रहे। उन्होंने कभी राज्य का मोह ही नहीं रखा। पितामह भीष्म के नेतृत्व में हस्तिनापुर राज्य इतना सामर्थ्य और बलवान बना कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी राजा का सामर्थ्य नहीं था कि वो हस्तिनापुर को ललकारे। ये थी पितामह भीष्म के शौर्य, संघर्ष, साहस और आदर्श की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।